हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी बुक इंग्लिश विस्ताज, ठीक है, इसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, द थर्ड लेवल। ओके, द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। जैक फिनी हैज़ रिटन दिस स्टोरी। इस कहानी को जैक फिनी ने लिखा है। आइए यहाँ कुछ दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिस पर किसी ने विश्वास नहीं किया है? मे बी पॉसिबल देयर मे बी सम इंसिडेंट अकरिंग विद यू। हो सकता है कि आपके साथ कुछ इस प्रकार की घटना घटी हो, तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं अपने क्लास में, अपने दोस्तों के साथ। अब आइए, एक और क्वेश्चन है, रीड एंड फाइंड आउट व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। मैं यहाँ पर आपको यह क्वेश्चन सबसे पहले इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये थर्ड लेवल है क्या। ओके, सो हेयर द क्वेश्चन इज व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। आखिर ये थर्ड लेवल किस चीज़ के बारे में कहा गया है, किसको रेफर किया गया है? लेट्स सी। The third level refers to the subway of the Grand Central Station that takes passenger to Galesburg, Illinois। यानी कि थर्ड लेवल जो है यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे को कहा गया है। सबवे इज अ, यू कैन से सबवे इज एन अंडरग्राउंड, कह सकते हैं कि वे, अंडरग्राउंड वे, ठीक है, एक भूमिगत यानी कि मिट्टी धरती के नीचे जो बना हुआ होता है एक रास्ता, किसी रोड को क्रॉस करने के लिए, किसी स्टेशन को क्रॉस करने के लिए, उसी को सबवे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो थर्ड लेवल का जो यूज़ किया गया है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे को कहा गया है, थर्ड लेवल। दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गेल्सबर्ग, यानी कि जो कि पैसेंजर्स को कहाँ से कहाँ तक ले जाता है? इलिनॉइस के गेल्सबर्ग नामक शहर में ले जाता है। The third level on the station was a medium to escape for Charlie, the narrator। नरेटर का यहाँ पर नाम क्या है? चार्ली, ठीक है। तो चार्ली के लिए थर्ड लेवल जो है एक भागने का एक साधन है, मीडियम है, राइट। फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ, और वो भी किस चीज़ से? तो जो मॉडर्न लाइफ का जो हार्श रियलिटीज़ है, जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मॉडर्न हार्श रियलिटीज़ का जो है वो सामना नहीं कर पाते हैं। दे एक्चुअली कैन नॉट फेस द हार्श डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द मॉडर्न इरा, सो दे जस्ट ट्राई टू सुसाइड एंड दे सुसाइड, ठीक है। तो वो मतलब कोशिश करते हैं सुसाइड करने की, और कई बार तो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस हार्श रियलिटीज़ को वो फेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर चार्ली के लिए उन हार्श रियलिटीज़ से बचने का एक तरीका था थर्ड लेवल। इट प्रोवाइडेड हिम अ बेस वेयर ही कुड इंटरवेव फैंटेसी एंड रियलिटी। इससे चार्ली को एक रास्ता मिलता है कि वो फैंटेसी और रियलिटी, फैंटेसी मीन्स होता है कल्पना, इमेजिनेशन, एंड रियलिटी मीन्स वास्तविकता, ठीक है। तो इस दोनों को ये यहाँ पर जो है मिक्स कर सकता है कि आखिर क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरा इमेजिनेशन है, एंड व्हाट इज़ रियलिटी, राइट। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। आइए इस कहानी को शुरू करें। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी अटेंटिव इन दिस क्लास, ओके, सो बी अटेंटिव। लेट्स स्टार्ट। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। यानी कि जो प्रेसिडेंट्स थे न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, ये अक्सर समय समय पर जो है दे एक्चुअली मेंशनड अबाउट द ओनली टू वे, यानी कि दो ही रास्ते के बारे में उन्होंने बताया था, मेंशन किया था। बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बट नाउ चार्ली emphasizes here that there are three ways, there are three levels to, as per the presidents of the New York Central, New York, New Haven, ओके। और ये चार्ली कहता है कि नहीं, दो रास्ते नहीं बल्कि तीन रास्ते हैं। Yes,
आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने जो रास्ता चुना है कि वो एकदम सही है। आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। अब उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को श्योरिटी के लिए, अश्योरिटी के लिए वो अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, साइकेट्रिस्ट मीन्स होता है द डॉक्टर ऑफ द ब्रेन, ठीक है, यानी कि मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक, ठीक है। तो वो अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त से बात करते हैं इसके बारे में कि पता नहीं, हो सकता है कि यह मेरा इमेजिनेशन हो या यह मेरी कल्पना हो या मेरा दृष्टिभ्रम हो। I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was waking dream wish fulfillment. अब लेखक नाउ चार्ली अब क्या करते हैं, चार्ली जो है अब अपने दोस्त साइकेट्रिस्ट से कहते हैं कि दोस्त जानते हो कि वहाँ पर कि 3 वे है, थर्ड लेवल है लेकिन वो साइकेट्रिस्ट कहता है, उनका दोस्त कहता है कि नहीं, ये तो सिर्फ एक ऐसा है चीज़ है जैसा कि मानो कि तुम जागे हुए में ख्वाब देख रहे हो, ये ख्वाब जैसा है। He said I was unhappy, वो कहता है, उनका दोस्त कहता है कि वो यानी कि चार्ली नाखुश थे। That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape. अब इससे क्या होता है कि चूँकि लेखक यहाँ पर जो है अनहैप्पी हैं, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और उससे क्या हो जाता है कि पत्नी को थोड़ा सा बुरा लगता है कि आखिर मेरे पति को क्या हो गया। ये तो ऑब्वियस रीज़न हो सकता है किसी वाइफ के लिए। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, लेकिन वो कहता है कि यह मॉडर्न वर्ल्ड जो है इनसिक्योरिटी से यानी कि असुरक्षा से, फियर, डर, वॉर, वॉरी, चिंता एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, यानी कि यह मॉडर्न वर्ल्ड जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से, एंग्जाइटी से भरा हुआ है और मैं इसीलिए इस वर्ल्ड से, इस हार्श रियलिटी से भागना चाहता हूँ। वेल हु डजंट, और ऐसे परिस्थिति में कौन नहीं ऐसा करना चाहेगा। Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. अब लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति इस हार्श रियलिटी से बचना चाहता है, इस हार्श रियलिटी से भागना चाहता है, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. लेकिन वो कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जिस तरीके से मैं थर्ड लेवल पे पहुंचा हूँ, उस लेवल पे, उस सबवे पे वे लोग नहीं पहुंच पाते हैं। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, लेकिन यही रीज़न हो सकता है और लेखक के सारे दोस्त जो है एग्री करते हैं कि हो सकता है कि यह खाली दिमाग की उपज हो, ठीक है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, उन लोगों ने कहा कि आखिर ये ऐसा कह रहा है तो हो सकता है कि इसके पीछे कुछ न कुछ वास्तविकता हो। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल दैट्स अ टेम्पोरेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, जैसे स्टैम्प कलेक्टिंग, बहुत सारे लोगों का ये हॉबीज़ होता है स्टैम्प कलेक्ट करना, तो ये यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यह दैट्स अ टेम्पोरेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यानी कि यह रियलिटी का सामना करने से रेफ्यूज करना हुआ या भागना हुआ। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हेयर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। अब देखिए, अब लेखक अपने दादाजी के बारे में कहते हैं कि उन दिनों की, यानी कि बहुत समय पहले की, जब उनके दादाजी रहते थे, तो लेखक कहते हैं कि उन्हें इस तरीके का, जैसे आज मॉडर्न वर्ल्ड में, जैसे पहले क्या थी, पहले रोड पर गाड़ियां भी कम चला करती थी, व्हीकल्स बहुत लेस हुआ करती थी, पॉल्यूशन कम था, मतलब ये जो डिफ़िकल्टीज़ जो हमारे लाइफ में हम डेली फेस करते हैं, इस तरह के डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस नहीं करना पड़ता था। देयर वॉज नो वॉर, देयर वॉज नो इनसिक्योरिटी। इट्स नाइस कलेक्शन टू,
blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. अब वो कहते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बारे में। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तो उनकी भी यह एक हॉबी हुआ करती थी कि वो स्टैम्प को कलेक्ट करें। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। आइए देखें कि मेरे साथ ग्रैंड सेंट्रल में क्या हुआ। वन नाइट लास्ट समर आई वॉकड लेट एट द ऑफिस। एक रात गर्मी में जब मैं देर रात ऑफिस में काम कर रहा था, आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस। एक रात जब वो ऑफिस से देर से निकले घर के जाने के लिए, तो उन्हें जल्दबाजी में घर पहुंचना था और उस घर पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ता उन्होंने सबवे का रास्ता उन्होंने चुना, जो कि बस से भी पहले पहुंचा दिया करता था। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब मैं नहीं जानता हूँ कि यह आखिर मेरे साथ ही क्यों हुआ। आइए देखें क्या हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy hand band। अब देखिए, अब लेखक अपने बारे में कहते हैं कि मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जिसका उम्र मात्र 31 साल का है और मेरा नाम चार्ली है। मैं सूट वगैरह कोट वगैरह पहन के रहता हूँ और मेरे मैंने सर पर एक हैट पहन रखा था जिस पर एक बैंड भी लगा हुआ था। आई पास्ड अ डजन मेन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं कई सारे लोगों के आसपास से होकर गुजरा जो कि मेरे ही तरह ड्रेस्ड पहने हुए थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। अब वो कहते हैं कि मैं किसी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं चाहता था कि मैं जल्द से जल्द अपने घर अपनी पत्नी के पास, लुइसा के पास पहुंचूं। आई टर्नड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। अब लेखक कहते हैं कि मैं ग्रैंड सेंट्रल वैंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचा एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और उसके नीचे सीढ़ी जो बनी हुई थी मैं उसके नीचे गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी में जो आज के समय में हम लोग जो ट्रेन पकड़ते हैं उसी तरह से ट्रेन पकड़ने के लिए गए। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और उसके बाद मैं फिर से ऊपर सीढ़ियों से मैं दूसरे लेवल पे गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डक्ट इनटू एन आर्च्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, यानी कि जहाँ पर एक सेकेंड लेवल पे मैं गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से गांव के लिए या हल्का कह सकते हैं कि देहाती इलाके के लिए जहाँ से गाड़ी ट्रेन निकलती थी। डक्ट इनटू एन आर्च्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, एक आर्च्ड यानी कि धनुष के आकार का एक डिज़ाइन था, उसी के अंदर वो गए एंड गॉट लॉस्ट, और वो बेचारे खो गए। दैट्स ईजी टू डू, और यह बहुत ऐसा करना बहुत आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से कई बार वो आए गए थे। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन अक्सर वो नए नए कॉरिडोर्स, नए नए डोरवेज वगैरह ढूंढते रहते थे कि कोई नया रास्ता मिले जो कि इससे भी शॉर्टकट हो। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार क्या हुआ कि एक सुरंग में जो है वो अंदर चले गए। एक टनल मीन्स होता है सुरंग, ठीक है, जो कि मिट्टी के नीचे बना हुआ होता है, तो उसी में गए और टनल में, और वो सीधे कहाँ निकले तो रूजवेल्ट होटल में के पास जो है वो सुरंग निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। दूसरी बार जब मैंने एक नया रास्ता चुना तो मैं 46th स्ट्रीट यानी कि 46वें गली में, गली नंबर 46 में निकले
जो कि 3 ब्लॉक्स वहाँ से दूर था। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी कभार उनको लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेज लाइक रूट्स, यानी कि पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आज से 10-15 साल पहले की बात कर लीजिए, किसी रेलवे स्टेशन पे अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ भीड़ भाड़ कम थी, ठीक है, लेकिन आज उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। आने जाने के रास्ते भी कई नए खुल चुके होते हैं। एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, और जिस प्रकार पेड़ पौधों का रूट और डाली वगैरह शाखाएं वगैरह बढ़ती चली जाती है, उसी तरह से स्टेशन का भी जो है वो कह सकते हैं कि जो प्रेमाइस वगैरह जो है बढ़ने लगता है, या उसका आने जाने का भी रास्ता बढ़ने लगता है। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. अब लेखक कहते हैं कि there is probably long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now on its way to Times Square and maybe another to Central Park. यानी कि हो सकता है, यहाँ पर वो probability जता रहे हैं कि हो सकता है कि इससे भी एक बड़ा टनल हो, सुरंग हो, that nobody knows about feeling its way under the city right now. हो सकता है कि शहर के नीचे कोई बड़ा सा सुरंग हो, लेकिन किसी को पता नहीं है। On its way to Times Square, और वह रास्ता सीधे टाइम्स स्क्वायर पे निकले। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, या हो सकता है कि दूसरा सुरंग सीधे सेंट्रल पार्क के पास निकले। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, और कहते हैं कि कई वर्षों से यह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है कई सारे लोगों को निकलने का रास्ता दिखाता है, अ वे ऑफ एस्केप, और वो भी इस हार्श रियलिटी से बचने का तरीका। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, हो सकता है कि यह टनल भी जिस प्रकार से मैं टनल में गया हूँ उसी प्रकार से बहुत सारे लोग भी उस रास्ते से गुजरे हों, जो कि उनके लिए पहले अनजाना रास्ता था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी अपने दोस्त साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। अब जिस कॉरिडोर को उन्होंने अपना रास्ता चुना कि यह रास्ता जो है मुझे सही जगह पर ले जाएगा, तो वो एंगलिंग लेफ्ट यानी कि लेफ्ट की तरफ जो है इस तरफ से एंगल बना रहा था, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और वो नीचे की ओर इस तरह से ढुलावनुमा जगह था। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और एक क्षण उनको लगा, वन मोमेंट ही थॉट दैट वाज अ रॉन्ग वे, बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन वो आगे चलते रहे। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। सिर्फ वहाँ पर किसी और चीज़ की आवाज़ नहीं बल्कि सिर्फ उनके चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और उन्होंने एक व्यक्ति को भी वहाँ नहीं देखा, मतलब किसी व्यक्ति को उन्होंने आसपास में नहीं देखा। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. उसके बाद कुछ दूरी पर चलने के बाद जो है उन्हें कुछ एक रोडिंग साउंड जो है सुनाई दिया, तो उन्होंने सोचा कि आगे चल कर के हो सकता है कि कुछ आदमी वगैरह मिल जाएं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, अब ये टनल जो था सो हल्का सा धीरे धीरे लेफ्ट की ओर मुड़ रहा था। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब वो वहाँ से एक छोटी से सीढ़ियों से होते हुए वो नीचे की ओर थोड़ा जाते हैं, एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वो 3रे लेवल पे यानी कि सबवे पे पहुँचते हैं। For just a moment, I thought I was back on the 2nd level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. लेकिन जब वो
जब वो उस रास्ते पर गए तो उनको पहले तो यह एहसास हुआ कि ये तो मैं फिर से दोबारा दूसरे लेवल पर ही आ गया। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन जब उन्होंने आसपास की चीज़ों को देखा तो उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि अरे ये रूम तो काफ़ी छोटे दिख रहे हैं। देयर व फ्यूअर टिकट विंडोज़, और टिकट विंडोज़ की संख्या भी कम थी। बड़े बड़े जो स्टेशंस होते हैं उस पर 10, 12, 14 इस तरह से टिकट बुकिंग होता है, लेकिन वहाँ पर बहुत कम संख्या थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन गेट्स भी बहुत कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था यानी कि जहाँ पर स्टेशन मास्टर इंफॉर्मेशन देता है कि हाँ ये ट्रेन इस नंबर पे आएगी, वहाँ जाने के लिए, इस जगह जाने के लिए इतने बजे ट्रेन है, तो वो वुड का यानी कि लकड़ी का वो बना हुआ था। एंड ओल्ड फैशन्ड, और मतलब पुराने ज़माने जैसा वो दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वो अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स, और उसने एक अजीबोगरीब ग्रीन कलर का आई शेड वगैरह लगाए हुए था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और बड़ा सा स्लीव जो है प्रोटेक्टर्स पहन रखा था। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, लाइट जो थी काफ़ी धीमी थी, काफ़ी कम रोशनी वहाँ दिख रहा था, और वो भी मतलब फ्लिकरिंग कर रहा था। देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और उनकी जब नज़र वापस उन्होंने ठीक से देखा तो एक्चुअली वो बल्ब्स नहीं बल्कि वो गैस फ्लेम लाइट हुआ करती थी। There were brass spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eye. अब लेखक कहते हैं कि वहाँ पर मुझे ब्रास मीन्स होता है पीतल, पीतल के वहाँ कई चीज़ फ्लोर पर दिखे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और स्टेशन के उस तरफ मुझे एक लाइट जो है मुझे दिखी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, वेस्ट पॉकेट से उन्होंने एक व्यक्ति जो है उस तरफ स्टेशन के उस तरफ वो गोल्डन वॉच निकाल रहा था, गोल्ड वॉच। ही स्नैप्ड ओपन द कवर ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रंट, उसने कवर को हटाया और उसके बाद वो अपने गोल्ड वॉच को देखने लगा। एंड फ्रंट, और उसके जो आईब्रोज थे वो मतलब थोड़ा सा जब हम किसी चीज़ को नज़र से देखते हैं कैसे आईब्रोज वगैरह फ्रंट हो जाता है। ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4-button सूट विथ टिनी लैपल्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार माउस्टेश, यानी कि उसने एक डर्बी हैट पहन रखा था और 4 बटन वाला सूट भी पहन रखा था विथ टिनी लैपल्स, और जहाँ पर कहीं कहीं छोटे छोटे लैपल्स वगैरह लगे हुए थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार माउस्टेश, और उसके बड़ी बड़ी उसके मूछें थी। देन आई लुकड अराउंड एंड सॉ दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, और उसके बाद जब उन्होंने स्टेशन पे चारों ओर नज़र दिया तो उनको एहसास हुआ कि ये 1890 मीन्स 1890 ईस्वी के लोग जो कपड़े पहनते थे, जिस तरह से ड्रेस पहनते थे उसी तरह से ड्रेस उनको दिखाई पड़ा। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी माउस्टशेस इन माई लाइफ, मैंने इतनी मूछें दाढ़ी वगैरह आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high-buttoned shoes. अब उन्होंने एक स्त्री को ट्रेन से गुजरते हुए देखा, ट्रेन के गेट से। She wore a dress with leg of mutton sleeves. उस लेडी ने एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जो कि मटन स्लीव्स यहाँ पर कह सकते हैं कि पतले स्लीव्स वाला कपड़ा पहना हुआ था। एंड
स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज़, और उसके जो शूज़ थे वो घुटने तक आते थे, ठीक है, और एक बड़ा सा जूता वगैरह भी पहन रखा था उसने, और जूते के ऊपर स्कर्ट्स भी पहनी हुई थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल कैरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक, एंड देन आई न्यू। और उसके पीछे आउट ऑन द ट्रैक्स यानी कि ट्रैक पर, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, मैंने एक लोकोमोटिव मीन्स टू से एन इंजन ऑफ द ट्रेन को आते हुए देखा। अ वेरी स्मॉल कुरियर, ठीक है, एक छोटा सा मतलब गाड़ी जैसे दिख रहा था। विद अ फनल शेप्ड स्टैक, और उसका हाँ, और वो फनल शेप्ड जो है दिख रहा था। एंड देन आई न्यू, और उसके बाद मैं जानता था। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। बाकी जो बचा हुआ है उसको वह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह के वीडियोज़, अगर किस तरह के वीडियोज़ आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बना कर लाऊँ, आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा मिले, ठीक है। और लाइक कर दें, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ जब भी मैं लेकर आऊँ आपको जानकारी मिल जाए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करता हूँ। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।